ये भी गुरु महाराज ने बताया कि एक सेठ था, वो बड़ा व्यापार में कई दुकानें उलझा रहता था, कारोबार बड़ा था, उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। मगर था वो धार्मिक, कोई भी धार्मिक संगठन या प्रेमी वहां पहुंच जाए, सेठ जी हम एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो लो भाई चंदा ले जाओ, सेवा ले जाओ, अनाज ले जाओ, किराने का सामान ले जाओ, ये दे देता था। यानी ये पुण्य के काम वो करता था। मगर उससे कहो कि सेठ जी वहां कार्यक्रम हो रहा है, आप आ जाना, तो उसको टाइम नहीं था। नहीं भैया ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसके पुण्य तो बनते थे, तो गांव भर के लोग उसकी तारीफ भी करते थे कि भले आया नहीं मगर उसने हमारी मदद तो की है अच्छे काम में। तो सब उससे खुश रहते थे, और जिस पे सब खुश रहते हैं उस पर प्रभु परमात्मा गुरु खुश हो जाते हैं। तो उनको दया लगी। महात्मा जी आते थे, उसी गांव में एक पहाड़ी पर रहते थे, वहां गांव के लोग तो सब जाते थे उनका सत्संग सुनने, मगर सेठ को कहाँ टाइम, रहता ही नहीं था। तो सेठ महात्मा जी के दर्शन किया नहीं था। मगर जो लोगों के महात्मा का भंडारा करते थे उसमें वो सहयोग कर देता था। तो लोगों ने गुरु महाराज से कहा स्वामी जी सेठ को टाइम नहीं है, और है अच्छा आदमी, कभी भी मदद कर देता है, कोई भी दुख सुख में साथ देता है, मगर उसका टाइम नहीं है, उस पर भी दया हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा जब जी खुश है तो वो अच्छा ही है, मैं भी खुश। तो महात्मा जी तो बड़े अंतर्यामी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, और उनके लिए भेदभाव तो है ही नहीं। महात्मा के लिए उनके तो सब जीव पर रहम होता है, उनकी रहमत बरसती है। काटी अब कहा इसको कैसे पकड़ा जाए। अब महात्मा के पास तो हर युक्ति होती है, उनके लिए कोई भी जगत का काम असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाले इस धरा पर हैं तो एक ही हैं, वो है सतगुरु। ना भगवान, ना देवी, ना देवता इनके बस की नहीं है। क्योंकि अब भी परम पूज महाराज जी ने बोला था, शायद मुझे पक्का ध्यान है कि दीपावली पर बोला हो, दीपावली पे बोला था, दीपावली कार्यक्रम, ऐसा मुझे ध्यान है, मैं बिसर भी सकता हूं। आप लोग गए होंगे तो सुना होगा, याद आ जाएगी। महाराज जी ने बोला था जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हैं, चर्च बने हैं, धार्मिक स्थान बने हैं, वहां लोग जाते हैं श्रद्धावश, वहां जाते हैं और अपनी मनोकामना वहां बोलते हैं, मांगते हैं, कामना रखते हैं। तो जो जहां भी मंदिर हैं धरती पर, जहां लोग मांगते हैं, तो परम पूज महाराज जी ने बोला था कि वो मुझे सब सुनाई देता है। अब देखो कितनी बड़ी बात का, मुझे सब सुनाई देता है। अब इस धरती पर कितने मंदिर होंगे, कितने स्थान होंगे जहां लोग मन्नत मांगते हैं, तो वो तो एक भी नहीं बचा। वहां धर्म की तो अधर्म की बातें नहीं, ना कोई कौमियत की बात, कुछ नहीं कि हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्नत कहो जितने भी धार्मिक स्थान है वहां लोग जो मांगते हैं मुझे सब सुनाई देता है। अब इतना उन्हें बोला, इशारा करते हैं महात्मा, आगे की बात नहीं बताते वो रहस्य की कि भाई उसके बाद मैं क्या करता हूं। मैं शब्द तो महात्मा का होता ही नहीं, मगर कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। तो हमको ये बात गड़ गई कि इतनी बड़ी बात पहली बार सुनी है। मैंने तो गुरु महाराज के मुखारबिंद से भी ये बात नहीं सुनी जो महाराज जी ने बोल दी। इसका बड़ा गहरा अर्थ होना चाहिए। तो मैंने विचार किया, इतनी बड़ी बात बोली और आगे कुछ नहीं बोला। तब समझ में आया, मैंने प्रार्थना की गुरु महाराज से भी और परम पूज महाराज जी से भी कि आगे तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप ये बात बोली इसका भेद क्या है। तो दया हुई उनकी, समझ आई, अंतर में समझ आई। तो अब पता चला
कि मन्नत मांगते हैं वहां देवी देवता से और उसको पूरा करने वाले सतगुरु ही होते हैं। क्योंकि ये बात एक दोहा मुझे याद आ गया कि साहब कबीर ने बोला है कि दया दया सब कोई कहें और दया न जाने कोई, और जात जीव जाने नहीं कि दया कहां से होए। मर जाते हैं पढ़ पढ़ कर पोथी पुराण और दुनिया के उपाय कर करके, पता ही नहीं चलता कि दया का दाता है कौन और दया होती कहां से है। मगर उनकी उस वाणी ने मेरे को चेताया, वहां से पता चला कि दया सतगुरु से ही होती है। क्योंकि वही बात बाबा जी माँ कांजी महाराज फिर कहते हैं, परम पूज महाराज जी क्या कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि जहां लग धरनी जानिए तहां लग सभी भिकार, सारे भिखारी हैं और दाता एक सतगुरु जो देत न माने हार। अब बताओ सही बात है कि नहीं? दाता कौन है? दाता गुरु है, सतगुरु है और वो भक्त का गुरु है। कोई सोचे कि पहले महात्मा आए थे वहां से हमको मिले, हाँ वहां जाओगे माथा टेकोगे तो दया दुआ तो मिलेगी। कितने पुराने महात्मा हो गए, उनकी एनर्जी है हमारी पृथ्वी में, सबकी एनर्जी है और मिलती है, मगर वो योग्य आदमी को मिलती है जो उस लायक होता है। सारे महात्माओं की ताकत उसको मिलती है, मगर ये संसार को कहां से मिलेगी? जो महात्मा की शरण में गए ही नहीं, उनको कौन दे देगा? वहां से क्या मिलेगा? तो वहां से दया तो इतनी मिलती है कि दुख बीमार परेशान हो तो वहां से तुम्हें आराम मिल जाएगा, ये तो होगा, मगर आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। मनोकामना है क्या? जब तक गुरु नहीं मिले मनोकामना है संसार की, और इस शरीर की मनोकामना है, इसके लिए मांगेंगे और आगे का जानते नहीं तो मांगे क्या? जानते नहीं तो क्या मांगेंगे? तो संसार की चीजें तो मिल भी जाती हैं, मगर जो मांगना चाहिए कोई मांग नहीं पाता है, और वो है आत्मकल्याण की बात। तो आत्मकल्याण पुराने महात्मा नहीं कर सकते, भक्त के महात्मा करेंगे। इसीलिए कहते हैं, जब स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाया कि रचना हुई प्रथम बार, तो तीनों लोक बनाए, 14 भुवन बनाए, फिर अंड पिंड ब्रह्मांड की रचना की, फिर पृथ्वी की रचना की, फिर 16 पुत्रों को अपने लोक से धाम से निकाल दिया, अपने अपने स्थान पर बैठकर उन्होंने तपस्या की। तो 3 लोक के मालिक सबसे छोटे थे, पहले स्थान वाले, उनने अखंड तपस्या करके हम जीवों का भंडार मांगा। जब जीवों का भंडार मांगा तो उनने पहले तो मना कर दिया था, फिर दोबारा फिर अखंड तपस्या की, फिर कहा ठीक अब तपस्या का फल मेहनत का तो हर कोई देता है, तो उन्हें देना पड़ा। तब कहा था परमपिता परमात्मा ने, जब जीवात्माओं का घड़ा खाली रह गया, जितनी देना थी उससे कम थी, तो आदेश किया कि तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। ऐसे वो आना नहीं चाहते थे। वो आत्माएं जानती थी कि अगर यहाँ से हम चले गए, वो समझदार थे, तो हम भटक जाएंगे और हम अपने पिता से दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो रोने लगी जीवात्माएं। जैसे लड़की की शादी करती, वो जानती है कि मैं वहीं रहूंगी, वही मेरा घर है और मैं वहीं मेरा जीवन व्यतीत होना है, मगर जब विदाई होती तो रोती है। ऐसे सुरतें रोने लगी पिता के घर से। तब परमपिता परमात्मा ने कहा कि मेरे प्यारे जीव तुम जाए रहे परदेश, और भक्त गुरु का नाम ले रटते आना देश। उनने भी तो यही बात की कि भक्त गुरु से नाम लेना और रटते रटते चले आना। और दिव्य सीलें लगा दी थी, दिव्य सील। कहा हम, तब सुरतों ने बोला कि हम तो भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा, तो क्या होगा, कैसे आएंगे? तब उन्होंने कहा कि हम सील लगाए देते। इनको बच्चे को करके आओ भैया, इनको सुनने नहीं देगा,
सत्संग में कभी चीट पटाख होगी तो हमसे सत्संग बनता ही नहीं। तो कहा हम भूल जाएंगे, तो कहा हम दिव्य सील लगा देते, आत्मा के अंदर दिव्य सीलें लगा दी। कहा तुम हमें भूल जाओगे मगर हम तुम्हें नहीं भूलेंगे और हम लेने आएंगे। तो वही महात्मा आए तो सर्वप्रथम साहब कबीर आए। साहब कबीर कौन थे? जो 16 पुत्र हैं उनमें सबसे बड़े थे, बड़े भाई। वो कबीर साहब बनकर आए। उनने रास्ता खोला कहाँ से? यहाँ से, छठे चक्र से। क्योंकि यहां से रास्ता नहीं खोलते तो 84 से बचती नहीं जीवात्मा। क्यों नहीं बचती? इसको भी समझ लो कि इस शरीर में 6 चक्र हैं। ग्रंथों ने भी बताया और गुरु महाराज ने तो बिल्कुल खोलकर बताया। पहला मूलाधार चक्र जिस पर गणेश भगवान बैठे रिद्धि सिद्धियों से लेकर, दूसरा इंद्रिय चक्र जिस पर ब्रह्मा सावित्री और देवियां बैठी, और तीसरा है नाभि चक्र, विष्णु और लक्ष्मी बैठे, चौथा है हृदय चक्र जिस पर शिव और पार्वती बैठे, पांचवा है कंठ चक्र, इस पे आदि शक्ति भवानी हम लोग कहते हैं, महात्मा कहते हैं आद्या महाशक्ति। इनकी पहरेदार है 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु। ये अर्धांगिनी है 3 लोक के मालिक की, ईश्वर की पत्नी है। इनके 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव और गायत्री है। इनने रचना की है, चारों ने मिलकर, ब्रह्मा विष्णु महादेव और आदि शक्ति ने ये 4 खान जो बनाए हैं, एक एक खान की एक एक ने रचना की। ये चारों शक्तियों ने ये रचना की है। तो यहाँ उनकी पहरेदार 9 करोड़ दुर्गा, जिनकी हम 9 दुर्गा मनाते हैं हिंदू संस्कृति में, और 10 करोड़ शंभु। ये पहरेदार काय के लिए है? पहरेदार इसके लिए है कि ये कुंडलनी जो जगाने की क्रिया जानते हैं वो है योग साधना। योगी लोग तो वो नीचे से सूरत खींचते हैं, तो यहाँ आकर यहाँ तक भी पहुंच गए, फिर तो कोई जान ही नहीं देगा, इधर नहीं आ सकते। यानी वो जीव आत्मा को नहीं देख सकते। जीवात्मा बैठी छठे चक्र पर, आज्ञा चक्र पर। जीवात्मा को जिसको कहते हैं ना, ग्रंथों ने कहा आत्म साक्षात्कार, वो नहीं कर सकते। और आत्मा परमात्मा का अंश, अगर आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए यहाँ रोक लगा दी है। ब्रह्मा विष्णु महादेव गायत्री जी भी ऊपर नहीं जा सकते। तो ऐसे तो ये चक्रों पे ये बड़े बड़े धनी बैठे, और देवता कहाँ बैठे? तो ये भी लिखा रामायण कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, और जहां तहां सुर बैठे कर थाना। 10 इंद्रियां जो द्वार हैं, इन पर देवता बैठे। अब पूरी रचना अंदर है और हम बाहर खोजते, भगवान को बाहर ढूंढते, देवी देवताओं को बाहर ढूंढते, इधर पूज उधर पूज उधर पूज, और मिलता कहीं कुछ नहीं। जैसे धूल में डंडा पटकना, क्या होगा? अंधेरे में लठ मारने से क्या होगा? कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं मिलता। तो महात्माओं ने यहां से रास्ता खोला। तो गुरु महाराज ने बताया कि ये 9 द्वार हैं जो बाहर को खुलते हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, ये दाएं बाएं, और 1 मुंह, 7 द्वार हो गए। 2 निचले दरवाजे टट्टी पेशाब के। ये 9 द्वार बाहर को खुलते हैं, और ये 10वां द्वार है शरीर का, ये अंदर को खुलता है दरवाजा। ये रामायण में भी लिखा है कि यहाँ वज्र कपाट लगा है और उसमें ताला लगा है, और ताले की कुंजी किसी भगवान या किसी देवता के पास नहीं है, वो सतगुरु के पास है। वो कुंजी, वो जिसको गहा देते हैं उसका वो ताला खुल जाता है, वो वज्र कपाट दरवाजा खुल जाता है। लिखा ना रामायण कि उघरहि विमल विमोचन हिये के। हिये माने जीवात्मा को कहते हिये की आंख, हिये की फूटी। अपन कहते अरे बाकी तो हिये की फूटी,
ये की क्या है? जीवात्मा की आंख। तो गुरु महाराज ने कई बार बताया कि 2 आंख हमारी शरीर की, एक आंख हमारी आत्मा में है, 2 कान शरीर के, एक कान आत्मा में है, 2 नाक शरीर में और 1 नाक जीवात्मा में। तो वो ही कह रहे हैं गोस्वामी महाराज के उघर ही बिमल बिलोचन ही के, कि ही की आंख का जो पर्दा हटता है, उघर जाता, उघर ही बिमल बिलोचन ही के, बेलोचन यानी बज्जू आत्मा, लोचन कहते हैं आंखों को, नैन अगर वो खुल जाए तो मिट ही दोष दुख भव रजनी के, सारे दोष पाप जितने भी है पृथ्वी के और भव सागर के सब खत्म हो जाते हैं। अब इस रहस्य को तो महात्मा के अलावा कोई जाने नहीं। पढ़ने वाले तो अखंड राम पढ़े और गड़बड़ 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 पलटा दिए और पता ही नहीं कि ये लिखा क्या है, पता ही नहीं चलता। जब तक कि महात्मा नहीं मिलेंगे रामायण जी का विज्ञान नहीं होगा, एक चौपाई का अर्थ नहीं बनेगा। पूरे रामायण जी तो छोड़ो, उसमें तो कथा समझ में आएगी, और जब तक कथा समझ में आएगी तब तक कोई तथा नहीं। और जब वो उसमें ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा यानी महात्मा की दया से, तो वो रहस्य आएगा समझ में। आत्मा और परमात्मा, सीता है आत्मा, गुरु महाराज ने कहा आत्मा है राधा और वो है श्याम स्वामी, और आत्मा है सीता और परमात्मा है राम। तभी तो कहते सीताराम भज लो, सीताराम भज लो। तो हम क्या करते? सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। हम समझ ही नहीं पाए संसार, बड़े बड़े वेद पाठी वेद वक्ता ब्राह्मण नहीं समझ पाए, वो तो सीताराम रटा दिए, जबकि ये लिखा ही नहीं, ये महात्माओं ने बोला ही नहीं। उनने तो बोला हे सीता तू राम भज, हे राधा तू श्याम भज, और हमने कर दिया सीताराम राधे श्याम। खेल बिगड़ गया। आत्मा परमात्मा को भजे तब काम बनता है। साहब कबीर ने कितनी बड़ी बात बोली, देखने में उल्टी लगेगी और बिल्कुल सीधी है, सरल। क्या कहा उनने कि माला फेरू न हरि भजूं, और मुख से कहूं न राम, न मैं माला फेरूं न मैं हरि यानी भगवान को भजूं, और मुख से मैं राम नहीं बोलूं। अब जो उल्टा है कि नहीं? ऐसे में तो उल्टा लग रहा है कि ये तो बताओ, ये तो गलत बात है। मगर अगली कड़ी सुनो, मेरा हरि मोखों भजे तब पाऊं विश्राम। अब बताओ मेरा हरि कौन है? मेरो भगवान मोह भजे, ये भी तो उल्टा लगेगा। नहीं, ठीक है, मेरा हरि कौन है, मेरा भगवान कौन है? इस शरीर में अंदर आत्मा, मेरी आत्मा मोह को भजे। आत्मा है परमात्मा का, आत्मा परमात्मा को भजे तो विश्राम पा जाऊं, मैं आनंद के देश में पहुंच जाऊं, मैं अपने घर पहुंच जाऊं। तो बताओ सीधी बात है कि नहीं? और ऐसा लग रही उल्टी। ना माला फेरने की जरूरत है और ना राम राम जपती की जरूरत, न हरि को भजने की जरूरत, प्रभु को भजने की जरूरत। आत्मा परमात्मा को पुकारे तो विश्राम पाए, नहीं तो भटक रही है, चक्र चल ही रहा है। जब तक ऐसे महात्मा नहीं मिलेंगे समर्थ, तब तक आत्मा का ठिकाना नहीं। तो गुरु महाराज ने, आप सबको मालूम, दिन रात मेहनत की, गली गली कूचे कूचे देश और विदेश में घूम घूम कर और जय गुरुदेव नाम का डंका बजा दिया, लुटा दिया, नाम को बिखरा दिया। क्या थी प्रार्थना गुरु महाराज के समय की कि लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, और जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो गुरु महाराज ने तो नाम के मोती बिखराए और शुरुआत 5 लोगों से की थी गुरु महाराज ने। और आपको पता है कि 60 वर्षों तक नामदान दिया,
और मुझे तो ऐसा लगता है कि कबीर साहब से लेकर गुरु महाराज तक जितने भी महापुरुष आए, सतगुरु आए, इतना बड़ा कार्यकाल किसी का नहीं रहा कि 60 साल नामदान दिया हो किसी महात्मा ने। ये भी एक रिकॉर्ड है, ये टूटना भी मुश्किल है। 60 साल नाम का वो नहीं टूट सकता। आप तो ऐसा लगता है, क्योंकि 60 साल नामदान दिया गुरु महाराज। सन 1952 से लेकर 2012 पूरे 60 वर्षों नामदान दिया, और करोड़ नहीं 20 करोड़ से ऊपर लोगों को नामदान दिया। छोटी मोटी बात नहीं, इतना बड़ा काम धरा पर कोई महात्मा नहीं कर पाए, वो काम गुरु महाराज ने किया। और जब जाने लगे तो उसके पहले ही सबके सामने परम पूज्य महाराज जी को बता कर गए, उनको अपने जैसा बनाकर पका कर गए, माने पक्का बना कर गए कि इतने बड़े महात्मा की पदवी संभालना कोई छोटी मोटी हम लोगों की किसी के बस की बात, किसी के बस की नहीं। इतनी जीवात्माओं का संभाल करना कि बस की बात। अरे हमारा परिवार हमसे नहीं संभलता, अपने बेटा और बेटी हमसे नहीं संभलते, तो इतनी जीवात्माओं की संभाल कौन कर सकता है। 40 साल सेवा किया महाराज जी ने, जो बोला वही किया, उनके सामने वो पूरा कर दिया उनको कि ये पूरे हो गए। तब जाकर उनको बनाया और उनसे भी बड़ा काम सौंप कर गए। उनने तो इतना बड़ा काम किया और बड़े बड़े काम सौंप कर गए। क्या काम सौंप गए? उनने एक काम तो ये सौंप गए, जब चमगादड़ टापू हरिद्वार में कार्यक्रम था, वहां कसम ली थी गुरु महाराज ने कि गाय को राष्ट्रीय पशु जब तक नहीं बनेगी, मैं यहाँ हर की पौड़ी पर नामदान वो स्नान नहीं करूंगा। हर की पौड़ी हरिद्वार में, वहां मैं स्नान नहीं करूंगा। संकल्प लिया गुरु महाराज ने। और समय तो समय होता है। गुरु महाराज ने कहा था कि कोई अमर की लेखनी लिखा कर नहीं आया, यहाँ से तो जाना ही पड़ता है। मृत्यु लोक है, मैं भी बुढ़ा हो गया, मैं भी जाऊंगा, तो मेरे सामने कुछ कर लो तो काम बन जाए। ऐसा तो गुरु महाराज ने पहले ही बोल दिया था। अब समय पूरा हुआ, गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा, चले गए। मगर आखिरी सत्संग 2012 में होली का था और कार्यक्रम पूरा हो गया था। उसके दूसरे दिन हम लोग भी वहीं थे, हम भंडारा लेकर जाते थे और 8-15 दिन पहले से जाते थे, तो मैं सत्संग में नहीं जा पाता था, भंडारे में ही रहता था, वहीं से सत्संग सुनना। तो मैंने कहा यार आज तो मैं जाऊंगा, तुम लोग इसको तैयारी करना, खोल खाल कर बर्तन मांझ कर सब रखना। मैं चला गया तो स्वामी जी आए और मात्र जनता कितनी थी, वो बैरिकेटिंग जो लगी रहती थी बांस की, उसके अंदर थी बस। स्वामी जी महाराज मंच पर आए, परम पूज्य महाराज जी भी साथ में, और आकर जब भी सत्संग हुआ, आज भी परम पूज्य महाराज जी मंच पर आते हैं तो सब पर दया की दृष्टि डालते हैं। गुरु महाराज को प्रणाम करने के बाद फिर दृष्टि डालेंगे सब पर, वो दया की दृष्टि होती है, क्योंकि उनकी वही तो है मेहर की नजर, वो डालते हैं। तो जीव जो वहां बैठा होता है वो आत्मा धन्य हो जाती है। केवल जो मन चालाकी करता है तो वो उनको समझ नहीं पाता, ना आत्मा तो सबकी गदगद हो जाती है, उनकी वो दृष्टि पड़ते ही धन्य हो जाती। फिर वो इशारा करते हैं, तब हम लोग सब बैठते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस दिन दृष्टि तो डाली सभी पर, मगर इशारा नहीं किया उस दिन। सब खड़े के खड़े रह गए। अब इशारा ही उनका नहीं हुआ हुजूर का, तो बैठ कौन सकता है, क्योंकि इतने तो समझदार सभी थे, इतने दिन से सत्संग सुन रहे थे, इतनी तो समझ सभी में थी। कोई नहीं बैठा, सब खड़े रह गए।
मैं भी 15 दिन से सेवा में था, इतनी कमर दर्द कर रही कि खड़ा ना रहा जाए, तो मैं जाकर वो बैरिकेटिंग से ऐसा टिक कर खड़ा हुआ था, मगर बैठ तो नहीं सकते। एक बूढ़ी अम्मा थी, 80 के ऊपर ही होंगी, कम नहीं थी, 80-90 की, लाठी लेकर खड़ी थी। वो उत्तर प्रदेश की थी, वो मेरी बाजू में थी। मेरे को दया लगी, मैंने उनसे बोला, माता जी आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, बैठ जाओ, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, मेरे को ऐसा लगता है, आप बैठ जाओ। तो अम्मा जी ने ऐसा जवाब दिया, कह लगे बेटा जब मालिक ने नहीं बोली तो कैसे बैठ जाए, मालिक ने तो बोला ही नहीं बैठ सकते बेटा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं माँ जी, मेरे को तो दया लग रही थी आपकी। कहा ठीक है। वो भी खड़ी रही, 2 घंटे से ऊपर सत्संग सुनाया खड़े खड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ। उनके हमारे मतलब गुरु महाराज के पास जब से गए हम 1995 से, तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा। फिर सत्संग हो गया तो नामदान दिया, तब भी नहीं बोला, जबकि गुरु महाराज बोलते थे कि बच्चा बड़े श्रद्धा से बैठकर नामदान लो, बैठ जाओ आलती पालती मारकर। नहीं बोला, उस दिन खड़े खड़े नामदान दिया। ये एक ही बार देखा हमने, आखिरी बार, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ये आखिरी है, इसको कुछ अलग कर दिया जाए। तो उनने खड़े खड़े नामदान दिया, और जब नामदान दिया फिर उनने कहा कि बच्चों ध्यान पर बैठ जाओ, जब बैठे लोग जल्दी जल्दी। फिर ध्यान कराया, भजन कराया, परम पूज महाराज जी को बोला, नामदान समझाया, और गुरु महाराज ने खुद 2-2 बार समझाया। उस दिन खुद ने समझाया। सब कुछ होने के बाद फिर उनने फिर समझाने लगे, फिर देर लगी। फिर कहा परम पूज महाराज जी को कि खड़े हो जाओ। मंच पे वो खड़े हो गए। कहा इन्हें पहचानो, सब इनको पहचान लो, ये उमाकांत तिवारी है, इनका दफ्तर ऐसी उंगली करके 24 घंटे खुला रहता है, इनको सेवा दे देना, मेरे तक पहुंच जाएगी। और ये नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे, और जब ये जाने लगेंगे तो ये भी बता देंगे। तो देखो अगली व्यवस्था भी कर गए। ये तो हमारी व्यवस्था की, आने वाली पीढ़ी की भी जी जब जाने लगेंगे तो ये भी बता देंगे। ऐसा चलता है महात्माओं के यहाँ, चलता रहेगा। अब बताओ अगली व्यवस्था भी कर गए, और हम लोग गुरु की इस बात को नहीं माने। कई हमारे साथी, ये दुर्भाग्य है हमको भी और उनको भी, कि इतने बड़े महात्मा के हम शिष्य होते हुए भी, और इतनी बड़ी बात उनकी हम लोगों की समझ में ना आए, तो हमसे नादान कौन हो सकता है। इस तरफ उस तरफ उस तरफ, जिनका कभी नाम नहीं लिया उनको गुरु मान लिया। तो यहां बहुत बड़ा घाटा हो गया। किसका हो गया? उन जीवों का हो गया जो अभी उनको नाम मिलना था, उन बच्चों का हो गया, उनको उससे उनने वंचित कर दिया। अब जैसे कोई भी जाता है ठीक है, मगर नामदान तो वहां मिलना नहीं। जहां जाते हो तो अपने बच्चों को कहाँ नामदान मिलेगा? जब तुम नामदान की महिमा समझते हो तो बच्चों को नहीं दिलाओगे, बच्चों को कहाँ ले जाओगे? ये तक समझ में नहीं आता, क्योंकि अहंकार गलत गलत बातें भरती। तो नहीं, जो महात्मा अपने गुरु महाराज जब वो बता कर गए कि ये है सब, तो जो ये कहें वही तो हमको करना है, तभी लाभ होगा, नहीं तो हम भटका खाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जब नामदान गुरु महाराज से लिया है तो ऐसा नहीं है कि वो तो भी संभाल कर देंगे, क्योंकि वो दयाल पुरुष होते हैं। परम पूज महाराज जी ने बोला
कि कई लोग मुझे गाली देते हैं और मुझे पता लगता है, जब उनको सब स्थानों का पता लगता है तो हम इंसानों का पता नहीं लगेगा? है, सारे विश्व के धार्मिक स्थानों की आवाज उनको सुनाई देती है, तो हमारे मन की आवाज उनको सुनाई नहीं देगी। तो कहते हैं महाराज जी कि लोग मुझे गाली देते हैं, मगर फिर अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो मैं उनको भी नामदान दे देता हूँ, उनको भी नामदान दे देता हूँ। मतलब मैं गाली का बुरा नहीं मानता। इनको कहते हैं महात्मा, इनको कहते हैं महान आत्मा। तो वो तो ऐसी महान है कि वो बुरा नहीं मानते। ऐसे गुरु महाराज के जीवों की वो संभाल तो कर देंगे, मगर भटका होगा, इस जन्म में काम नहीं बनेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर महात्मा के शरण में जाना पड़ेगा और फिर भजन और सेवा करनी पड़ेगी, तब कभी काम बनेगा। और फिर चूके तो फिर तीसरे जन्म को गए। 7 जन्म भटकना पड़ता है जीव को, मगर महात्मा इतने दयालु होते कि वे पार करके ही छोड़ते हैं।